तो मुल्क में आज आम बजट पेश किया जाएगा और जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, सभी को खास तरह की तवक्को भी है कि इस बार का बजट कैसा होगा। कुछ देर पहले मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बही खाता की कॉपी दिखाई और उसके बाद कुछ देर बाद वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई हैं। यानी हलचलें दिल्ली में तेज है, लेकिन अवाम के दिल की धड़कनें भी तेज है कि इस बार का आम बजट उनके लिए कैसा होगा, किन किन शोबों पर खास तवज्जो दी जाएगी। मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिल कुमार जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अनिल, हलचलें तो तेज हो गई हैं और लोगों की दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी, क्योंकि इस बार का बजट पहले ही मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कह दिया है कि कुछ खास होने वाला है। यानी पहले नहीं था, पहले जैसा हुआ भी नहीं वैसा कुछ आज इस बार के बजट में होगा। ऐसे में अगर अवाम की बात करें और बजट की बात करें तो बजट में किन किन खास चीजों पर और शोबों पर इस बार तवज्जो दी जाएगी? जी सना, मैं आपको बता दूं कि इस बार का बजट काफ़ी खास होगा, ऐतिहासिक होगा और नए रंग रूप का होगा। नए रंग रूप का कहने का मतलब ये है कि पहली बार देश के इतिहास में पेपरलेस होगा, यानी डिजिटल बजट पेश किया जाएगा लोकसभा के पटल पर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो बजट होगा, जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना काल में हर एक सेक्टर प्रभावित हुआ है, तो उसको देखते हुए कई ऐसे राहत का ऐलान किया जा सकता है। मसलन जैसे कि स्वास्थ्य है और खास करके स्वास्थ्य और दूसरी बात जिस तरह से कारोबार चौपट हुए हैं उसको लेकर के बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। हेल्थ तक की जहां तक की बात है तो जिस तरह से हमने देखा था कि आयुष्मान भारत जो बीपीएल परिवार के लिए होता है उसे सभी के लिए यानी यूनिवर्सल जो एक जो स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो कई ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट नए बनाने का भी ऐलान इसमें देखने को मिल सकता है। हेल्थ के लिए जो बजट होती है उसमें जीडीपी का 1.2% होता है, उसे डबल यानी 2.5% किया जा सकता है। यही नहीं, जो मेडिकल के जो प्राइमरी मेडिकल है उसको दुरुस्त करने के लिए भी कई ऐसे प्रावधान देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा किसान और किसानी की जहां तक बात करें, जो सबसे ज़्यादा अभी के समय में हॉट टॉपिक कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो किसान बिल है उसको लेकर के किसान नाराज हैं। तो ऐसे में सरकार चाहेगी, सरकार के पास अच्छा मौका है जब इन किसानों को खुश किया जा सके। तो उम्मीद की जा रही है इस बजट से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है 3 किस्तों में, इस राशि को बढ़ाकर 9,000 से 12,000 किया जा सकता है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि किसानों को लेकर भी मरकजी सरकार के इस बजट में क्या होगा। जिस तरीके से आपने कुछ देर पहले अनिल कहा कि कोरोना का असर हो सकता है, चीजें कुछ ऐसी शामिल की जा सकती हैं कि कोरोना के हवाले से लिए गए फैसले के तहत इशारे देंगे। जैसा कि कोरोना की बात हो रही, तो कोरोना ने टूरिज्म सेक्टर को भी काफी इफेक्ट किया है। क्या लगता है कोरोना टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी इस बजट में कुछ अहम फैसले हो सकते हैं अनिल? निश्चित तौर पर हमने देखा कि हाल के दिनों में भी कई मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि पर्यटन क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ऐसे में निश्चित तौर पर यह देखने को मिल सकता है कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे राहत यानी प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया जा सकता है, ताकि कई ऐसे राहत और लोगों को सहूलियत फराहम कराने वाले ऐलानात हो सकते हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ अनिल जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो कैसा होगा बजट, सब की निगाहें टिकी हुई, मुल्क के आवाम की निगाहें टिकी हुई हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, 11 बजे ये बजट पेश कर दिया जाएगा। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने नुमाइंदों का। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।